हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ बिहार स्पेशल से रिलेटेड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये मैंने एक पीडीएफ में अरेंज किए हैं एंड इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। साथ ही ये वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे PYQs से मैं लेके आया हूँ, वेरियस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ से लेके आया हूँ और दीज आर सोनली फॉर रिवीजन पर्पसेस। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन अगर आपको बिहार स्टैटिक का करना होगा तो एक बार आप वीडियो देख लेना, वीडियो के बाद आप PDF पढ़ लेना, ऑल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। बिहार वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बंगाल एज अ स्टेट, इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन December 12th 1911। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बिहार बंगाल में से अलग किया गया था या उड़ीसा में से अलग किया गया था। बिहार बना था बंगाल में, कब बना था? 12 दिसंबर 1911 को एज अ स्टेट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, 1905 में अगर मैं आपको हिस्ट्री भी थोड़ी रिवीजन कराऊँ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था और इसका एंड 1911 में किया गया था, एनल कर लिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, एंड बिहार हमारा एज अ स्टेट बना था इन द ईयर 1911 बंगाल से अलग होके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉरवर्ड ब्लॉक इन बिहार वॉज लेड बाय शीलभद्र याजी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बना कब था? तो ये बना था इन द ईयर 1939 एंड बनाया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। ठीक है, बिहार में इट वॉज लेड बाय शीलभद्र याजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एटसेट्रा सारे से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मिस मत करना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज ध्रुव दल इन बिहार वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहला तो ध्रुव दल बना था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे, और ये बना कहाँ था? तो ये कटिहार में बना था। नाउ नेक्स्ट इज आज़ाद दस्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई जय प्रकाश नारायण ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, अब आज़ाद दस्ता नेपाल में बनाया था JP नारायण जी ने। ऑल्सो ये स्पेशलिटी थी इनकी गुरिल्ला वारफेयर में। हमने ये चीज़ देखी है कि जो शिवाजी की आर्मी थी दैट वाज वेल वर्स्ड एंड इक्विप्ड विद गुरिल्ला वारफेयर। तो गुरिल्ला वारफेयर ही इस आज़ाद दस्ता को सिखाया गया था एंड इट वाज मेड बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए देयर वाज अ पुलिस फायरिंग, और उस पुलिस फायरिंग में 7 स्टूडेंट्स डाइड एट पटना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मतलब कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में वो हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें अब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 98 सीट्स जीती थी एंड इन 98 सीट्स को जीत के मोहम्मद यूनिस जो थे वो उन्होंने फर्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म की थी। अब मोहम्मद यूनिस बाय प्रोफेशन क्या थे? तो वो एक बैरिस्टर थे, जस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी एक बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी इंस्टीट्यूशंस कुछ दिए हैं और उनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया है। पटना हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1916। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इट वॉज मेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये पीजेंट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पटना यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1917। वेरा सदाकत आश्रम जो था वो 1920 में बना था। बनाया किन्होंने था? मजहरुल हक ने। ये सदाकत आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, रिट्स कौन से आर्टिकल में इशू कर सकता है? आर्टिकल 226 है जिसके अंदर हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है,
नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी कब बनाई गई थी? तो 1934 में बनाई गई थी। किन्होंने बनाई थी? तो त्रिवेणी सिंह ने बनाई थी। एम क्या था? एम वॉज टू सप्रेस द पीजेंट मूवमेंट। अब समझ में आ गया होगा। ऑल्सो 1934 में बिहार में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद एक रिलीफ कमेटी बनाई गई थी, सेंट्रल रिलीफ कमेटी। एंड उस रिलीफ कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप ये लिंक कर लिया होगा आपने। अब इसको अगर ढंग से याद रखना है तो एक चीज़ कर लो, 1934 में क्या हुआ था? तो भाई त्रिवेणी संघ बना था। किन्होंने बनाया था? त्रिवेणी सिंह ने क्या बनाया था? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। ऑल्सो 1934 में मेजर अर्थक्वेक आया था बिहार में। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस इसको एक फ्लो में आप पढ़ लेना ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो मेजर अर्थक्वेक आया था, तो सेंट्रल रिलीफ कमेटी बनी थी, जिसके हेड कौन थे? हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नाउ हु वॉज फर्स्ट टू हेड द कांग्रेस कैबिनेट? कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे। अब श्री कृष्णा सिंह जी जो थे वो हमारे बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे। टेन्योर उनका क्या था? 1946 से 1961 तक का टेन्योर था श्री कृष्णा सिंह जी का। अब द नेक्स्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि क्या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो बिहार के, उनका स्लोप स्मूदर है क्या सदर्न प्लेन से? तो ये स्टेटमेंट अगर दिया होगा ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो सदर्न प्लेन्स हैं उनका जो स्लोप है वो स्मूदर है नॉर्दर्न प्लेन्स के स्लोप से। ठीक है। और अगर मैं स्लोप की बात करूं, एवरेज गंगा के स्लोप की बात करूं, तो वो 6 सेंटीमीटर है इन बिहार। ये थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट था, इसको याद रखना कि सदर्न प्लेन का जो स्लोप है वो स्मूदर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न प्लेन्स के स्लोप से। और अगर एवरेज गंगा स्लोप की मैं बात करूं तो वो 6 सेंटीमीटर है। अब बिहार से दांडी मार्च एज वी नो 1930 में हुआ था। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था ना। तो बिहार में किन्होंने लीड किया था या किन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिहार से इन दी दांडी मार्च? सो गिरिवरधारी चौधरी जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न इज़ रिलेटेड टू। ये मैजिक लैंटर्न का जो लेक्चर है ये सबसे पहले जो था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू CDM। CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 1930 में ये हुआ था। इसमें इसका एम क्या था? नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाना इन द यूथ ऑफ बिहार। ठीक है। सो मैजिक लैंटर्न जो था दिस इज रिलेटेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब रामकृष्ण सोसाइटी, ठीक है, इट वाज मेड बाय स्वामी विवेकानंद, ये तो सबको पता है। लेकिन बिहार में किन्होंने इस्टेब्लिश की थी? उनका नाम था बाबाजी ठाकुर दास। ये ध्यान रखना, रामकृष्ण सोसाइटी इन बिहार वाज मेड बाय बाबाजी ठाकुर दास। अब इसका एम क्या था? एम वाज टू हेल्प पुअर, कंडीशन ऑफ वुमेन्स को जो है वो सही करना, इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन। एंड दिस रामकृष्ण सोसाइटी वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अगर मैं आपसे बात करूं अनटचेबिलिटी की, तो इसके प्रोहिबिशन की बात कहाँ की गई है? तो इसके प्रोहिबिशन की बात की गई है हमारे फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट नंबर 17। ठीक है। तो फाउंडर ऑफ रामकृष्ण सोसाइटी वाज बाबाजी ठाकुर दास। अब गांधी जी के लिए किस जगह का जो था विजिट करना, दैट वाज मेंट पिलग्रिमेज। मतलब गांधी जी को कौन सी जगह की यात्रा करने के बाद लगा था कि वो उनके लिए एक पिलग्रिमेज है? तो उन्होंने जीरादेई की यात्रा की थी, उसमें उनको ये लगा था कि इट इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर मी। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बट इसको ध्यान रख सकते हो।
लेट अस सी क्वेश्चन पेज नंबर 3। साइमन कमीशन इन बिहार। सबसे पहले साइमन कमीशन बनी की कब थी? इट वॉज मेड इन द ईयर 1927। एम क्या था कि जो मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, उसका रिव्यू करना एंड उसमें जो फर्दर प्रोग्रेस या कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज होना है उसको रिकमेंडेशन करने का काम था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन बॉयकॉट क्यों हुई थी इंडिया में? क्योंकि इट वाज ऑल वाइट, मतलब कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दैट इन द साइमन कमीशन। ठीक है, अब साइमन कमीशन इन बिहार, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने के लिए। जिस टाइम पे साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ब्रिटिश के पीएम कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। तो पटना कब आई थी? इट केम ऑन दिसंबर 12, 1928। ये डेट आप याद रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गया सेशन से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक सबसे बेसिक चीज़ बता दूं कि अगर फर्स्ट सेशन बोला जाए कांग्रेस का बिहार में, तो वो गया नहीं था, वो था बांकीपुर सेशन। ठीक है, बांकीपुर सेशन पटना में, इट वाज द फर्स्ट सेशन। गया सेशन जो था वो 1922 में हुआ था एंड इट वाज 37th सेशन। प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? तो चित्तरंजन दास थे। इसका एम क्या था इस सेशन का? एंट्री ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री एम था। सिंगरावेलार, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वर्कर्स को। और 27 सेशन जो था वो बांकीपुर में हुआ था, पटना में, जिनके प्रेसिडेंट थे रघुनाथ नरसिन्हा मुधोलकर। ये प्रेसिडेंट थे ऑफ द बांकीपुर सेशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब स्वराज पार्टी जो थी बिहार में, वो किन्होंने बनाई थी? वो बनाई थी श्री कृष्णा सिंह ने। घाघरा रिवर की मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन कहाँ है? नामा इन नेपाल। सिर्फ एक गंडक नदी है, ठीक है, जिसका ओरिजिन जो है इट इज़ नियर तिब्बत। तिब्बत के पास इसका ओरिजिन है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स हैं, घाघरा हो गई, कमला रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई, बागमती रिवर हो गई जो बिहार में फ़्लो करती है, ये सारे का ओरिजिन नेपाल में ही है। नेपाल में अलग अलग जगह पे इनका ओरिजिन है, बट मेजोरिटी ऑफ दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल ओनली। अब प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे इंडिया? तो ये आए थे दिसंबर 22, 1921 में ये आए थे। अब नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, एलजी कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बिहार के चंपारण मूवमेंट के टाइम? तो चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में। ऑल्सो चंपारण मूवमेंट को फर्स्ट सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का। ठीक है, चंपारण से रिगार्डिंग गांधी जी को सबसे पहले रिक्वेस्ट किसने की थी? तो लखनऊ में। ठीक है, शुक्ला जी थे, उन्होंने बोला था महात्मा गांधी को अबाउट द प्लाइट ऑफ द चंपारण मूवमेंट, प्लाइट ऑफ द चंपारण पीजेंट्स। ठीक है, और चंपारण में उस टाइम में 3 कठिया सिस्टम चलता था। 3 कठिया का मतलब 3/20 ऑफ द प्रोड्यूस देना पड़ता था। दिस इज़ द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग चंपारण मूवमेंट। उस टाइम पे एलजी कौन थे? तो एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ये एलजी थे बिहार के एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917। आई होप दिस इज़ क्लियर। और अगर आपको शुक्ला जी मैंने बताया है तो राजकुमार शुक्ल उनका पूरा नाम था एंड ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इन लखनऊ सेशन ऑफ 1916 पटना यूनिवर्सिटी बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था एंड हमने पहले ही देखा कि 1917 में पटना यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में पटना हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब होम रूल लीग हमें पता है 1916 में बनी थी एंड 2 अलग अलग लीग्स बनी थी। एक तो बाल गंगाधर तिलक की लीग थी
एंड एक एनी बसंत की लीग थी। तो ये तो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर ही रहे थे। बिहार में कहाँ बनी थी डिस्ट्रिक्ट होम रूल? तो ये मुजफ्फरपुर में भी बनी थी। जिन्होंने बनाया था उनका नाम था जनकधारी प्रसाद। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं, वहाँ से मैं ये पेपर्स निकाल के लाया हूँ, ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ, ताकि एक से दो वीडियो में आपका सारा मैं रिवाइज़ करवा पाऊँ। ठीक है ना? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेवाती नाग, ये किससे रिलेटेड है? तो ये ढाका अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। और ये ढाका अनुशीलन समिति इट वाज फाउंडेड बाय पुलिन बिहारी दास। अगर मैं कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, तो आत्मीय सभा की मैं बात करूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री रिवाइज करा देता हूँ आपको, इंडियन हिस्ट्री। एंड ब्रह्मो समाज की बात करूँ, तो ये राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था। अब राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था मुगल किंग अकबर टू ने। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखना। आत्मीय सभा हमने देख लिया, ब्रह्मो समाज देख लिया। ठीक है। नेवाती नाग इज रिलेटेड टू ढाका अनुशीलन समिति, इट वाज फाउंडेड बाय पुलिन बिहारी दास। अब मजरुल हक, ये हमने देखा था, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन था? रिवाइज करो, याद करो। यहाँ पे बताया था ना, सदाकत आश्रम। तो देखो यहाँ पे रिपीट हो गई ये चीज़। तो मजरुल हक ने इस्टेब्लिश किया था सदाकत आश्रम। देखो ऐसे ही डिवीज़न होता है। और सच्चिदानंद सिन्हा वेयर सेंट टू इंग्लैंड विथ अ कांग्रेस डेलीगेशन। जो कांग्रेस की डेलीगेशन इंग्लैंड गई थी, उसमें बिहार से मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा जी को भेजा गया था। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं बात करूं डिवीज़न के लिए, तो डॉक्टर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब आगे देख लेते हैं न्यूज़पेपर्स इन बिहार। बिहार में इंडियन क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था वो ईयर 1881 में आया। बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर 1894 में आया। एंड कौन थे फाउंडर इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। एंड बिहार गार्डियन न्यूज़पेपर आया 1899 में। अब सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेटेड हमें दो फैक्ट पता चल गए कि ये कांग्रेस के डेलीगेशन में थे जो इंग्लैंड गए थे। एंड सेकेंड कि इन्होंने बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर का जो था वो इंट्रोड्यूस कराया था इन द ईयर 1894। अब संथाल रिवॉल्ट हमें पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जस्ट पहले जो रिवॉल्ट हुआ था वो संथाल रिवॉल्ट था। लीडर कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू, नाम सुना ही होगा आपने, ये लीडर थे। ठीक है, इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने दो कैप्टन्स को भेजा था। सबसे पहला नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर एंड दूसरा नाम था लेफ्टिनेंट थॉमसन। इन दोनों को भेजा गया था संथाल रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देयर इज़ गोलघर, हमें पता है गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। इसका ऑर्डर किसने किया था टू मेक गोलघर? तो वो ऑर्डर किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन गोलघर कंप्लीट किनके टेन्योर के टाइम पे हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस हमें पता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। ये आपका मैंने हिस्ट्री भी थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। 1793 में आया था ये परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, दो और सिस्टम थे रेवेन्यू कलेक्शन के, एक था रेवतवारी, किसने लाया था? अलेक्जेंडर रीड एंड हेक्टर मनरो ने। एंड थर्ड था हमारा महलवारी। महलवारी में क्या था कि जो विलेजेस थे उनको महल घोषित किया गया था, ग्रुप ऑफ विलेजेस जो डायरेक्टली जो था वो टैक्स देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया गया था। ठीक है, ये महलवारी सिस्टम के कुछ की पॉइंट्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार? तो वो उनका नाम था राल्फ फिंच। हु वॉज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? लास्ट अफगानी जो रूलर थे उनका नाम था दाऊद खान कर्रानी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करना किसी को, थोड़ा बहुत आइडिया लेना एंड इसको आगे पढ़ना।
फर्स्ट रूलर कौन थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इन्वेड किया था बिहार को? तो हिज नेम वाज इल्तुतमिश। अब आगे देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन। काकोलात वाटरफॉल ये कहाँ पे पड़ता है? ये है नवादा में। अगर मैं बात करूँ कबरताल लेक, ये फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट है बिहार की। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है बेगूसराय में। रिसेंटली नागी नख्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नई रामसर साइट बनी है बिहार से। ये कौन से स्टेट में है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी याद रखना। अगर मैं बात करूँ भीमबंध सेंचुरी की, तो ये कहाँ है? ये मुंगेर में है। ठीक है, तो ये माफ़ करना, ये बाकी आगे तो ये सारा ही कुछ मैंने समझाया हुआ है, दिया हुआ है, बट अगर आप इसको नोट करना है ना आपको, तो कॉपी लेके बैठो एंड नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लेज़र वाला मार्कर यूज़ किया है जो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद इरेज हो जाता है। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, कॉपी ले लो, नोट्स बना लो उसमें थोड़े बहुत जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्णता डायनेस्टी इन मिथिला। सबसे पहले तो ये जान लो कर्णता डायनेस्टी जो थी ये कहाँ पे थी? तो ये थी मिथिला में, मिथिलांचल के एरिया में, जो कि नॉर्थ बिहार का एरिया है कुछ, यहाँ पे ये कर्णता डायनेस्टी थी। सेकंड, इसके फाउंडर कौन थे? तो नन्या देवा इसके फाउंडर थे। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ मिनास उस सिराज, ठीक है, ये इन्होंने जो भी अपनी राइटिंग्स लिखी थी, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी थी, उन्हों वो प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो अटैक किया था बिहार पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिनास उस सिराज की बुक, जिसका नाम है तबाकत, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, जिसका नाम है तबाकत ए नसीरी, ये वो बुक थी जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है अबाउट दी अटैक्स ऑफ बख्तियार खिलजी। अब मौखारी रूलर्स थे, ठीक है, इनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ मगध। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे कि लॉर्ड ऑफ मगध किनको बोला जाता था, तो वो मौखारी डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनको बोला जाता था। एंड उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक रूलर की बात करूं, तो रूलर का नाम था सर्ववर्मन। तो ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाहियान स्टेड इन पाटलिपुत्र कितने साल के लिए रहे थे? तो ये 3 साल के लिए रहे थे। अब रहे तो ये 3 साल के लिए थे, लेकिन ये आए किनके टेन्योर में थे? ये आए थे चंद्रगुप्त टू के टेन्योर पे। अगर मैं ह्यून सांग की बात करूं, तो ह्यून सांग आए थे हमारे हर्षवर्धन के टेन्योर पे। बाकी उसकी मैं बात करूं तो मेगास्थनीज आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थे। अगर मैं इब्न बतूता की बात करूं, तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अगर मैं बात करूं अल बेरूनी की, तो अल बेरूनी आया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोहम्मद गजनी, ठीक है। और मोहम्मद गजनी के कोर्ट पोएट का नाम क्या था? उत्बी था। देखो यहाँ पे कितना कुछ रिवाइज करा दिया मैंने, ठीक है। फाहियान स्टेड इन पाटलिपुत्र फॉर 3 years, वहाँ पे ही लर्न संस्कृत एंड रोट अबाउट विनाया रूलर्स। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले उडाइन ने कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल किसने बनाया? उदाइन ने बनाया। एंड इसके पहले कैपिटल क्या थी? तो इसके पहले कैपिटल थी राजगीर। अब हमें पता है 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन हमें अंगकुत्तर निकाय से मिलती है। दूसरा, जैन की एक बुक है भगवती सूत्र, यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये एक जैन बुक है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे।
16 में से 3 महाजनपद थे जो थे वो बिहार में थे। सबसे पहला मगध, कैपिटल क्या, पाटलिपुत्र। अंग की कैपिटल चंपा, एंड देन वज्जी की कैपिटल लिच्छवी। ये 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे। अब कन्फ्यूजन में मगध अंग में तो नहीं होगी, होगी वज्जी में, और एक वत्स दे देते हैं वो ऑप्शन में। तो वत्स जो थी वो यूपी में थी, ठीक है। तो वज्जी एंड वत्स में कंफ्यूज मत करना। वज्जी वॉज अ महाजनपद ऑफ बिहार। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। अभी विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये सबसे पहले कहाँ है? तो ये है हमारी भागलपुर में। 60 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। सबसे पहले नोटिफाई कब हुई थी? तो इन द ईयर 1991। ऑल्सो ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन इंडिया है। कौन सी? तो विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन। एंड इट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आपको पता है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से मैंने कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ मैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लास्ट आई थी 2021 में। बिहार के बारे में अगर बात करें तो बिहार में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। अब जोग्राफिकल एरिया की मैं बात करूं, कितना परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज़ फॉरेस्ट एरिया? तो वो है 7.84%। अब डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कैमूर में सबसे ज़्यादा, एंड डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट फॉरेस्ट कवर इज शेखपुरा, ठीक है। फिर से देख लो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार का, इट इज़ 7,380.79। अगर मैं जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज की बात करूं, ये कितना है बिहार का टोटल एरिया से? दिस इज़ 7.84। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? वो है कैमूर का, एंड लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है शेखपुरा का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरे इसमें तो और भी था, छूट गया, अभी रुको कराता हूँ मैं इसको भी। अभी मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये याद रखना। मेज़ जो है वो जनरली एक खरीफ क्रॉप है, लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में इट इज़ कल्टिवेटेड एज खरीफ, ज़ैद एंड रबी, ठीक है। शुगर मिल्स की मैं बात करूँ बिहार में, तो ये मोस्टली जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेटिक जोन, नॉर्थ वेस्ट बिहार का जो रीजन है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज की मैं बात करूँ जो बिहार का है, दैट इज़ जमुई केडिया। जमुई में मैंने एक और चीज़ बताई थी कि नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो रिसेंटली अभी एक रामसर साइट बनी है, ये भी हमारे जमुई में ही है। अब जीआई टैग की मैं बात करूँ तो जर्दालू मैंगो ये भागलपुर का है। मार्छा राइस, इसको भी जो है वो जीआई टैग मिला है। मगही पान नवादा का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। एंड कतरनी राइस को भी जीआई टैग मिला है। अब इस पेज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। अब पाला रूलर्स हमें पता है कि दे रूल्ड द एरिया ऑफ बंगाल। अब बंगाल में उस टाइम तो बिहार भी आता था अपना, एज वी ऑल नो। एंड सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1911 में अलग हुआ था। तो अब पाला रूलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? सबसे पहले तो नालंदा कॉपर प्लेट है, किनकी? तो धर्मपाल की। सेकंड इज़ मुंगेर कॉपर प्लेट, किनकी है? तो ये देवपाल की है। एंड देन थर्ड इज़ भागलपुर कॉपर प्लेट, ये किनकी है? ये है नारायण पाल की, ठीक है। तो ये जितनी भी कॉपर प्लेट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पाला रूलर्स, ठीक है। नालंदा वाली धर्मपाल से रिलेटेड है क्योंकि मुंगेर इज़ रिलेटेड टू देवपाल एंड भागलपुर प्लेट इज़ रिलेटेड टू नारायण पाल। अब कोल जो है बिहार में दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम भागलपुर, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखना। एंड वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, ठीक है। एंड ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। अगर मैं बात करूँ सेकेंड टाइगर रिजर्व की, ये सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ प्रपोज हुआ है? तो ये प्रपोज हुआ है हमारे कैमूर में। एंड कैमूर में हमने क्या देखा था? कैमूर में देखा था हमने कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूँ, अभी देखा था ना स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो सबसे ज़्यादा कहाँ था? कैमूर था, इसीलिए वहाँ पे हमने टाइगर रिजर्व दे दिया। अगर मैं लीस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो लीस्ट फॉरेस्ट कवर हमारा कहाँ पे है? ये था शेखपुरा में। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर नाउ, ठीक है।
यहाँ दोनों स्लाइड्स की सब हो गई, ठीक है। आओ देखते हैं, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखता हूँ कि 23 स्लाइड्स हैं टोटल, कोशिश करूँ 23 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं अभी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दूँ। 45 मिनट की वीडियो रखता हूँ भाई, वो रिवीजन के लिए भी हेल्दी होगा। नो, बनाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन करने की बात की गई है, ये गरौल वैशाली में। ऑल्सो ये सिर्फ स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे मुझे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं ना, वो भी मैंने इंक्लूड किया है उन टेस्ट सीरीज़ से, ठीक है। तो ये मत समझना मैं अपने मन से लेके आया हूँ क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट लगा सारा, और इसमें से मुझे तो लगता है कि पता नहीं, अभी बोलना तो नहीं चाहिए, बट देखते हैं, मुझे लगता है कि ये हिट होंगे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, क्योंकि मैंने वेल रिसर्च बनाया है ये सारा मटेरियल। अब बिहार का फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 2007 में। अब मैंने आपको फर्स्ट क्यों बताया, क्योंकि अभी रिसेंटली फोर्थ रोड मैप लॉन्च हुआ है, जो कि 5 साल के लिए है, फ्रॉम द ईयर 2023 टू 2028, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि पहला मैप कब लॉन्च हुआ था, एग्रीकल्चर मैप, इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2007। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन की मैं बात करूं तो बिहार कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है, तो बिहार आता है जोन 4 में। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है रिवर के ऊपर। अब सोन रिवर, जैसे कि हमें पता है, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कहाँ से ये निकलती है, दिस ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन है अमरकंटक के हिल्स में, अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो 1973 में एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश सोन रिवर के ऊपर, ठीक है। अभी अगर मैं कोपेन क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नॉर्थ बिहार आता है CWG के एरिया में। अगर मैं ईस्टर्न बिहार की बात करूं तो ये आता है AW में। और अगर एज अ होल मैं बिहार की बात करूं, एज अ होल बिहार कौन से रेंज में आता है, तो ये आता है BWG में, ठीक है। ये कॉपन क्लासिफिकेशन वाला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अभी पाइराइट, ये आ गया मिनरल्स का क्वेश्चन, ठीक है। पाइराइट कहाँ से मिलता है हमें, ये मिलता है रोहतास से। यूरेनियम कहाँ से मिलता है, ये मिलता है गया से। त्रिवेणी कैनाल की मैं बात करूँ, ये गंडक रिवर पे बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, गंडक रिवर का पानी जो है वो त्रिवेणी कैनाल में जाता है। पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन बिहार प्लेन, बिहार के प्लेन्स में कौन सा रिवर पैटर्न फॉलो होता है। अब मैं ड्रेनेज पैटर्न की बात करूं तो इसमें मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, आप अब मेरे चैनल पे जाके ना रिवर ड्रेनेज पैटर्न अगर टाइप करोगे तो उसमें मैंने डेंड्रेटिक, रेडियल, सेंट्रीपिटल, ठीक है, ये सारा मैंने ना 30 सेकंड में एक्सप्लेन किया हुआ है, और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया है। तो आप जाना उस वीडियो को देख लेना अगर ड्रेनेज का पैटर्न नहीं पता है तो, ठीक है। तो बिहार में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, तो ये डेंड्रेटिक पैटर्न है। अब नेक्स्ट इज कर्मनाशा रिवर, ठीक है, ये सबसे पहले जान लो कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो ये कैमूर में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और कर्मनाशा रिवर की अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो दुर्गावती एंड चंद्रप्रभा, दीज टू आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कर्मनाशा रिवर। अब के फॉर कर्मनाशा निकलती कहाँ से है, के फॉर कैमूर से, एंड कैमूर में अनुपम लेक भी है। अब देखो इसको लिंक कैसे कर लो, सबसे पहले कर्मनाशा रिवर देखो तो समझ लो के फॉर कर्मनाशा, के फॉर कैमूर। एंड कैमूर से तो हमने बहुत सारे फैक्ट देखे हैं। सबसे पहला कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हमारे कैमूर में ही है। दूसरा, सेकंड, टाइगर रिजर्व भी तो कैमूर में है। तीसरा, अभी हमने देख लिया कि अनुपम लेक, ये भी हमारे कैमूर में है। देन कर्मनाशा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट की, कैमूर से, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कर्मनाशा रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, दुर्गावती हो गई एंड चंद्रप्रभा हो गई। आई होप कर्मनाशा रिवर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बीम बंद सेंचुरी, अभी जब मैं आपको ये आप पहले के क्वेश्चन समझा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था ये निकलती है मुंगेर से, एंड इट इज़ अ हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो ये इससे आप याद रखना। नेक्स्ट,
सॉइल दैट इज़ फाउंड इन गंगा प्लेन, नॉर्थ प्लेन में कौन सी सॉइल मिलती है? तो अलूवियल सॉइल मिलती है, स्वाम्प सॉइल मिलती है। ये स्वाम्प सॉइल कहाँ मिलेगी? ये मिलती है वेस्टर्न चंपारण के एरिया में। एक और चीज़ बताता हूँ, वेस्टर्न चंपारण में बिहार की हाईएस्ट हिल है जिसका नाम है सोमेश्वर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसीलिए वेस्ट चंपारण इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेट। ठीक है, तो अलूवियल सॉइल, स्वाम्प सॉइल और बालसुंदरी सॉइल ये हमारे नॉर्थ बिहार में मिलती है। अगर मैं बार्थर सॉइल की बात करूँ, ये थोड़ी सी मिनरल रिच ऑयल है। तो हमें पता है भैया कि ये अगर हम मान लो, एक सेकेंड, ये मान लो अगर हमारा बिहार का ये रीजन है, तो इसमें जो नॉर्थ बिहार है यहाँ पे तो एलुवियल सॉइल होती है, प्लेन का एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। और साउथ बिहार का जो रीजन है वहाँ पे मिनरल रिसोर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बाल्थर सॉइल है ना, ये आयरन रिच सॉइल है और ये मिलती है हमारे कैमूर के रीजन में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हरहा वैली, ये भी कहाँ है? ये हमारे वेस्ट चंपारण में है, नॉर्थ वेस्ट बिहार में है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज दून वैली। इसको दून वैली भी हम कहते हैं। अब चुआर्स, चुआर्स क्या हैं? चुआर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सबो लेक, ये भी आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं थोड़े से बिहार के पॉलिटी के एस्पेक्ट पे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। नाउ, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स हैं। 243 सीट्स में से 38 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, एंड 2 सीट्स हमारी जो हैं वो 38 सीट जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, एंड 2 सीट्स हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद की बात करूं तो परिषद में 75 सीट्स हैं। ठीक है, नाउ इससे आपको याद हो गया होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट्स, 38 फॉर शेड्यूल कास्ट, 2 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स। फर्स्ट हरिजन सीएम ऑफ बिहार कौन से थे? वो थे भोला पासवान शास्त्री। अब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन बिहार कितने बार इम्पोज किया गया है? तो 8 टाइम्स बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, बिहार म्यूनसिपल का एक्ट कौन से ईयर में आया था? ये आया था 2007 में। अगर मैं बिहार के एग्रीकल्चर के टोटल क्रॉप्ड एरिया, मतलब एग्रीकल्चर लैंड में कितना क्या उगाया जाता है, अगर मैं सबसे बात करूं तो सीरियल क्रॉप सबसे ज़्यादा, देन आते हैं हमारे पल्सेस, देन आता है हमारा शुगर केन। बरौनी में हमें पता है देयर इज़ एन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाजीपुर जो है, इट इज़ एन हेड क्वार्टर ऑफ ईस्टर्न सेंट्रल जोन। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल जोन का हेड क्वार्टर है हाजीपुर में, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कितने आरआरबी बैंक हैं बिहार में? तो 2 आरआरबी बैंक हैं। अब बिहार पंचायती स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ये जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ। ये एक इंटरनेशनल, ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो इसको भी आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करूं तो नॉर्थ बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल है 7.7%, वहीं साउथ बिहार में ये है 17.4%। ठीक है, मतलब साउथ बिहार इज़ मोर डेवलप्ड दैन नॉर्थ बिहार। अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, देयर इज़ अ प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे? तो नवादा में ओपन होने वाला है, रजौली एरिया में। स्पर्ड प्रोजेक्ट जो है इट इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपल फाइनेंसेस, एंड जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन से एक्ट के साथ आई थी? ये आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1994 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को।
आई होप दिस इज़ क्लियर। ऑपरेशन प्रहार किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लिकर बैन जो हुआ था बिहार में उससे। इंडिया का पहला जूट पार्क कहाँ है? तो ये जूट पार्क है पूर्णिया में। अब हिस्टोरिकल साइट्स की मैं बात करूं बिहार में, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो एरिया है और इनका डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन उठा के कहीं से ही पूछ सकते हैं। तो जो जेथियान परमार वैली है ये गया में है, भीमबंद और पैसारा ये मुंगेर में है, राजपोखरा एंड मलीजोर ये भागलपुर में है, और वाल्मीकि नगर हमारा वेस्ट चंपारण में है। अगर मैं मेसोलिथिक साइट्स की बात करूं, तो मेसोलिथिक साइट में चिरांद हमारी सारण में है, मानेर पटना में है, ताराडीह गया में है, एंड सेनुआर जो है वो रोहतास में है। चालकोलिथिक साइट की बात करूं तो चिरांद, सोनपुर, मानेर वही पटना में, एंड जो राजगीर है नालंदा में, ये जो है हमारी चालकोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की मैंने बात की थी, आपको बताया था ना 3 महाजनपद है बिहार में, एक तो मगध है, दूसरा अंग है, तीसरा वज्जी है। तो अंग जो था इट इज़ प्रेजेंट इन दी प्रेजेंट डे भागलपुर एंड मुंगेर, ठीक है, ठीक है ना। नाउ विद दिस हमने 10 पेजेस कर लिए हैं, बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, 1 से 2 वीडियोज़ और होंगी इसकी, इसके बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो से करते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू। एंड हाँ, अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो डलने के थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, ये सॉरी इसकी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।